प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, इसको हम आगे पढ़ेंगे इस दूसरे पार्ट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने आपको बताया था दैट एयर अराउंड अस, जो हमारी इर्द गिर्द एयर है, इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको समझने के लिए एक मिसाल दी थी दैट दिस इज़ ए रबर सकर। अगर ये किसी दीवार पर दीवार पर ऐसे चिपकाएंगे हम, इट स्टिक्स, एंड इससे जो एयर अंदर का है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एयर बीच में रहने की वजह से ही इसको हम रिमूव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर पूरा एयर निकालेंगे यहाँ से, तो एयर निकाल के चिपकाएंगे किसी सरफेस पर, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू रिमूव दिस रबर सकर। तो इसको और समझने के लिए देखें आप, हमारे हेड पर लगभग 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर हमारे हेड का एरिया आप लीजिए, टोटल एरिया जिस पर वेट रहता है। द एरिया is 10 centimeter into 10 centimeter, 10 centimeter into 10 centimeter। ये हमारी हेड का एरिया है जिस पर लोड पड़ता है। अगर कोई चीज़ हम इस पे रखेंगे तो उसका वज़न पड़ता है। लेकिन ये मुसलसल एक वज़न है हमारे सर पर, जो है इस एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर का। जो एयर है इसका वज़न रहता है। देखिए, इसको समझने के लिए 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कॉलम एक हम लेंगे। ये इमेजिनरी है, आपको लेना पड़ेगा अप टू, क्योंकि इमेजिनरी भी नहीं है, क्योंकि इतना ही हमारे सर का एरिया है। इसको हम लेंगे पूरा जहाँ तक एटमॉस्फेयर जाता है, पूरे अप टू द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस एरिया में यानी सर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का एरिया, और फिर ये कॉलम बराबर एक, जो जहाँ तक एटमॉस्फेयर जाता है, तो कितना वेट हमारे सर पर पड़ता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर। ये है 1000 किलोग्राम्स, 1000 किलो। 100 किलो तो 1 क्विंटल, इसका मतलब 10 क्विंटल लोड है हमारे सरों पर। तो फिर हम अगर इतना लोड है, बट ये हम क्रैश नहीं हो जाते हैं, वी आर नॉट क्रशड ड्यू टू दिस लोड, अंडर दिस लोड। क्यों नहीं हम क्रश हो जाते हैं? वो हाउ डू वी बियर दिस टाइप ऑफ लोड? इसकी वजह यह है, अल्लाह ने हमारे अंदर जो प्रेशर रखा है, द प्रेशर इनसाइड अस, इनसाइड आवर बॉडी, प्रेशर इनसाइड बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी, इनसाइड बॉडी जो है वो इक्वल है, दैट इज आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 किलोग्राम एयर का दबाव हमारे सर पर है, इसका जो खतरनाक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको इक्वलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में इसी तरह का एक और प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करता है, यानी इसको न्यूट्रलाइज करता है। अदरवाइज विल बी क्रशड। इतना लोड और इतना प्रेशर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए जी, ये ओटो ग्यूरिक, एक जर्मन साइंटिस्ट, ओटो ग्यूरिक जर्मन साइंटिस्ट, 17th सेंचुरी का ये जो साइंटिस्ट है, इसने क्या कर दिखाया? ही इन्वेंटेड एट दैट इन 17th सेंचुरी, इन्वेंटेड ए पंप। उसने एक पंप इन्वेंट किया। वो पंप क्या था? वो पंप एक खास किस्म का पंप जो एक्सट्रैक्ट करता था एयर इनसाइड द वेसल्स। हमारे पास अगर कोई वेसल है तो इसमें एयर तो रहता है अंदर, लेकिन ये पंप इस एयर को बाहर निकालता था। इस वेसल वगैरह में कुछ नहीं रहता था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया क्या? एक ड्रामेटिकल अंदाज में उसने फोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया, फोर्स ऑफ एयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट किया। कैसे? ही जॉइंटेड टू मेटेलिक हेमिस्फीयर्स। देखें जी, ये है मेटेलिक हेमिस्फीयर्स, ये अलग है, ये जो हेमिस्फीयर है आधा, ये अलग, ये अलग। फिर उसने इसको ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन किया और इस पंप की वजह से, जो इसके पास पंप है, इससे पूरा एयर इनके दरमियान निकाला। सो व्हेन दीज टू हेमिस्फीयर्स जॉइन टाइटली, देयर रिमेनेड नो एयर इनसाइड इनसाइड दिस। एयर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पंप से इसने खींचा। और पता है ये हेमिस्फीयर कितने बड़े थे मेटेलिक? जस्ट 51 सेंटीमीटर्स ईच, इसका डायमीटर। ये हेमिस्फीयर 51 सेंटीमीटर, ये हेमिस्फीयर 51 सेंटीमीटर, टोटल डायमीटर इसका इतना ही। सो व्हेन ही जॉइनेड टुगेदर दीज टू मेटेलिक हेमिस्फीयर्स एंड पुल्ड एंड ही removed air inside these hemispheres with the help of this pump, then when he tried
to what he tried to demonstrate. He employed 8 horses on each side. एक साइड में भी 8 घोड़े, दूसरी साइड में भी 8 घोड़े इसको खींच रहे हैं. टू पुल दीज, दे वर ट्राइंग टू पुल द हेमिस्फीयर्स अपार्ट. ये इस हेमिस्फीयर को खींच रहे हैं, ये 8 घोड़े, और ये 8 घोड़े इस हेमिस्फीयर को खींच रहे हैं. बट दे वर दे कुड नॉट रिमूव द हेमिस्फीयर्स. They failed to remove the hemispheres. The power, the force, muscular force of 8 and 16 horses, they could not pull apart the two hemispheres. Such is the pressure जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, और दिस प्रेशर, एयर प्रेशर, ये इतना मजबूत है ड्यू टू दिस ग्रेट फोर्स ऑफ एयर, और वी कैन से फोर्स ऑफ एयर प्रेशर. द हेमिस्फीयर्स कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट. ये 8 8 16 घोड़े भी इसको खींचे, फिर भी नहीं हेमिस्फीयर्स को अलग कर सके. सच इज़ द ह्यूज फोर्स ऑफ एयर pressure. It was demonstrated by this scientist.